चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। तो हमने नई कविता के बारे में देखा। नई कविता कविता हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। आ कविता, दूसरा जनवादी कविता, तीसरा नवगीत या नया गीत। ये थे इसके विभाजन। आ कविता, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ये तो लगभग जो मेन यानी महत्वपूर्ण कवि थे, इसको हमने बताया। फिर जनवादी, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जनवादी कविता। जनवादी, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने? 2 भागों में। पहला 1967 से 1975 ईस्वी तक, 75 ईस्वी तक पहला। दूसरा 1975 से अब तक जो बाद के कवि आएंगे। तो इसको जनवादी को हम 2 भागों में बांटेंगे, 1967 से 75, फिर 75 से आगे तक। फिर इसके बाद हम नया गीत या नवगीत पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जनवादी कवि, जन माने, जन क्या है? जन यानी लोग, समाज। वादी यानी वाद यानी विचार। लोगों के विचार को लेकर जो कविताएं लिखी गई, उसे हम जनवादी कविता कहेंगे। जन, लोगों की जो समस्याएं थी उसको केंद्र में रखकर जो भी कविताएं या उपन्यास, कहानी जो भी लिखी गई हैं, उसी को हम जनवादी कविता कहते हैं। तो हम एक कवि को ले रहे हैं, उसमें उनके काव्य जो है, उपन्यास, कहानी जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, एक कवि को पूरा क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आपको कहीं फिर खोजने की जरूरत ना पड़े कि हमने कहानी पढ़ी, उपन्यास नहीं पढ़ पाया, वो अगले खोजेंगे, या फिर हम कह दें हम काव्य पढ़े, कहानी उपन्यास छूट गया है। तो इसलिए इसी उद्देश्य से हम एक ही साथ जैसे कवि जो भी ले रहे हैं, उनकी सभी रचनाएं, चाहे काव्य की हो, चाहे कहानी, चाहे उपन्यास, चाहे आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, कुछ भी उन्होंने जो भी रचनाएं की, उसको हम साथ पढ़ाते चल रहे हैं। आपको आसानी होगी, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि काव्य हम यहाँ पढ़ लें, फिर अगले बार उपन्यास पढ़ें तो आप कंफ्यूज करेंगे। लेकिन जब एक कवि को लेंगे, उनके पूरे जितनी रचनाएं एक साथ पढ़ेंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए हम एक साथ ही सब बताते चल रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कवि आएंगे वे कौन कौन हैं? इसमें आपके आएंगे धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। तीसरे आ जाएंगे दुष्यंत दुष्यंत कुमार गजल के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। इन्हीं से गजल की शुरुआत आधुनिक युग में मानते हैं। चौथे कुमार विकल, पांचवें अदम गोंडवी, मंगलेश डबराल। एक बार इन्हीं की रचना एक पीजीटी में पूछी गई थी, तो लगभग सब कंफ्यूज कर गए, नहीं मिला। ठीक, तो इसलिए
कुछ जो महत्वपूर्ण है, बाकी और कवि इसमें आते रहेंगे, तो इनके एक एक करके हम देखेंगे। सबसे चर्चित कवि जो थे धूमिल, इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल करके हैं। ठीक, तो दुष्यंत कुमार गजल के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। ये सब इन्होंने सरकार पर, संसद पर, अनेक पर टिप्पणियां की हैं। उनके व्यंग किए गए रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भी है। तो इसी आधार पे हम एक एक कवि को देखते चलेंगे। तो चलिए हम आगे शुरू करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।